हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल जीएस धमाका में। जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ का पेपर था, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के क्वेश्चन। तो आप सभी से गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और पूरी दुनिया को प्रेरित किया था? भाईचारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा 1885 में की गई थी? एलन एक्टिवियन होम के द्वारा। किसने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसका अर्थ है हमारे देश में, हमारे अपने देश में हमारे लोगों द्वारा बनाया स्वदेशी? यह तो थे जिन्होंने एक हथियार के रूप में बहिष्कार के महत्व को महसूस किया, जिसका इस्तेमाल पूरे भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक मशीनरी को पंगु बनाने के लिए किया गया था। तो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन डैश डैश और डैश ईस्ट कंठपति समूह के संपूर्ण नेता थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन डी। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। डैश ने सन 1914 में घरेलू शासन आंदोलन के लिए काम करना शुरू कर दिया था? बाल गंगाधर तिलक। सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपसी समझौता हुआ और हस्ताक्षर किए गए थे कहाँ पर? लखनऊ समझौता। ऑप्शन डी। डैश की स्थापना 30 नवंबर 1996 को की गई थी? तो वो की गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। मांटेगियो चेमफोर्ड सुधार ने प्रस्तुत किया, जो कि प्रांतों की दोहरी यानी कि द्विशासन सरकार थी। रोलेक एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के मेले के अवसर पर लोग इकट्ठा हुए थे कहाँ? जलियांवाला बाग का। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए एक वकील के पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यक अवधि है 10 ईयर यानी 10 वर्ष। इनमें से 2014 में लोकसभा में सर्वाधिक सीटें थी उत्तर प्रदेश में। खान सुरक्षा विभाग भारत में किस मंत्रालय के अधीन है? तो वह श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन। 2018 में किस योजना के लिए भारत में बीमा के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की शुरुआत की गई? आयुष्मान भारत। इनमें से कौन आरबीआई की अनुषंगी है? तो वह एआईडीबीआई। भारत में डैश को सामाजिक उद्यमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? अजीत प्रेम जी को। 19वां क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सूचीबद्ध नहीं है? खास मशीनरी। भारत में ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। भारत में मेवाड़ उत्सव उदयपुर में मनाया जाता है। इनमें से कौन सिक्किम में स्थित नहीं है? तो वह रुमटेक मठ। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो साहित्य लिटरेचर। पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? तो वह फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से कौन सा आईआईटी उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वह है आईआईटी बीएचयू। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1916 में हुई थी। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान उत्तर प्रदेश में इनमें किन स्थान पर स्थित है? इज्जतनगर बरेली। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डैश के लिए प्रसिद्ध है और उन्हें पुरस्कार दिया गया? वो शहनाई के लिए प्रसिद्ध है, उन्हें भारत रत्न दिया गया था। चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह उत्तराखंड में है। कौन सा परमाणु संयंत्र ऊर्जा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वह है नरोरा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में है किस स्थान पर एल्यूमिनियम संयंत्र है? तो वह है रेणुकूट।
मथुरा इनमें है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह तेल रिफाइनरी। भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वह फिरोजाबाद। यूपी स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? तो वह कानपुर। 1857 का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में है किस स्थान से आरंभ हुआ था? तो वह होता मेरठ से। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से भारत के किस राज्य में लिंगानुपात न्यूनतम है? तो वह पश्चिम बंगाल में। लगातार 2 जनगणनाओं का अंतराल होता है 10 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो वह केरल। परिस्थिति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसी व्यक्तिगत जीव या एक ही प्रजाति के उसके पर्यावरण के जीवित और गैर जीवित कारकों की परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो वह ऑटो परिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्रोत का है? तो वह है सूर्य। इनमें से कौन वायुमंडल की परत पृथ्वी की सतह से सबसे निकट है? वह ट्रोपोस्फियर। प्रजातिकरण तब होता है जब एक प्रजाति 2 अलग अलग समूहों से में पृथक होती है जो एक दूसरे से अलग होती है। तो वह विस्थानिक। आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित प्रजातियों की आबादी में वृद्धि की क्षमता है जैविक क्षमता कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र में मांसाहारी नहीं है? तो वह डॉल्फिन। इनमें से कौन सा शहरीकरण का एक कारण नहीं है? तो वह खेती। कौन सा शहरीकरण का पर्यावरणीय प्रभाव नहीं है? तो वह क्राइम अपराध। एक महानगरीय शहर का अर्थ है यह विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों से बना शहर है। पाक जलडमरू मध्य किसके मध्य है? तो यह भारत और श्रीलंका के मध्य। बुसान बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिण कोरिया में स्थित है। निम्नलिखित में किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो ब्राजील से होकर नहीं गुजरती। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जापान का नहीं है? तो वह शिनकोबे। फाकलैंड द्वीप समूह के को लेकर फाकलैंड विवाद बीच है उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? वह नर्मदा। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह गुरु शिखर। ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू और कश्मीर के वेरीनाग में स्थित है। माउंट गिरनार गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो जूनागढ़ में स्थित है माउंट गिरनार। की धातु के लिए धरती से बॉक्साइट निकाला जाता है? तो वह एल्युमिनियम। फरक्का जल सहभाजन संधि किन देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के। निम्नलिखित में है कहाँ नाभ की ऊर्जा संयंत्र रही है? तो वह रामपुर आगुचा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है? तो वह इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया? सबसे उपयुक्त विकल्प है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है? तो वह इनडायरेक्ट। सिस्टम बेस को 3 कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में सबसे उचित विकल्प है डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक क्रिया का पालन किया जाता है। इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल। यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हो तो इसे मल्टीप्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का चरण विवरण इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली परिभाषित होती है? एल्गोरिथम। निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ केंद्रित होता है? तो इसका उत्तर कंट्रोल यूनिट होना चाहिए था, लेकिन इसमें है नहीं, तो यहाँ पर इस पर देख आर्थोलॉजिक यूनिट होना चाहिए। वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? तो वो हो रहा है 5th 5वीं। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग फोन लाइन पर
डिजिटल डेटा भेजने के लिए किया जाता है मॉडेम। कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करे जिसे जाना जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम के रूप में। BCD का पूरा नाम क्या है? तो वह बाइनरी कोडेड डेसिमल। सहायक ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय के रूप में जाना जाता है तो वह प्राइमरी स्टोरेज। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय के रूप में जाना जाता है तो वह पेन ड्राइव। WORM का पूरा नाम है राइट वंस रीड ऑन मैनी। निम्नलिखित विकल्पों में कंपाइलर त्रुटि चुनिए। तो इनका उत्तर हमें नहीं मिला। आपको अगर मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है जलवायु परिवर्तन। स्पाइडरमैन, हल्क जैसी प्रसिद्ध चरित्रों का निर्माण करने वाले किस महान हास्य लेखक का हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? वो स्टैन ली। इनमें से तुर्की के शहर में हाल ही में एक बड़े हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ? इस्तांबुल। ऑप्शन नंबर ए। अक्टूबर 2016 में आसियान के रक्षा मंत्रियों की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? जकार्ता में। इनमें से कौन सा देश यूरोपीय संघ EU का सदस्य नहीं है? तो वो है तुर्की। ऑप्शन बी। दिसंबर 2018 किस देश ने 100 रुपये से अधिक मूल्य वाले भारतीय नोटों को चलन पर रोक लगा दी? तो वह है नेपाल। दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली? अशोक गहलोत। निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने हाल ही में अपनी आत्मकथा लिखी जिसका शीर्षक है 281 एंड बियॉन्ड? तो है VV लक्ष्मण। ऑप्शन बी। नवंबर 2018 UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वह है अरविंद सक्सेना। मुक्केबाजी के विश्व चैंपियन की लाइट फ्लाईवेट 48 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड बार स्वर्ण पदक जीतकर मैरी कॉम ने इतिहास रच दिया, 6ठी बार जीता। नवंबर 2018 में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? वह डॉनबास। ईमायू। नवंबर 2018 में किस राज्य ने पहली बार एकल आपातकालीन नंबर लॉन्च किया? वह है हिमाचल प्रदेश। पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आपके स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। गतिज ऊर्जा का मात्रक है तो वह है जूल। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण का नाम बैरोमीटर। न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने की? तो फ्रेडरिक मिक्सर। लिक्स का रेखीय नेटवर्क है जो उत्पादक जीव से शुरू होता है और शीर्ष पर भक्षी प्रजातियों पर जाकर खत्म होता है, वह खाद्य पिरामिड। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो वह जीव। निम्नलिखित में कौन सा अनवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो वह कोयला। धरती की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो वह थलमंडल लिथोस्फीयर। उस विषय का नाम बताइए जिसमें चट्टानों के अंतर्निहित गुणों का उपयोग कर चट्टानों, जीवाश्मों और तलछट की आयु का निर्धारण किया जाता है, वह प्रस्तर विज्ञान। ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक किसके कारण होता है? तो होता है बैक्टीरिया। 106वें इंडियन साइंस कांग्रेस का थीम था भावी भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। डैश में लिंग पूजा की डर को समाप्त कर इसे आधारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता दी गई थी, तो वो दी गई थी अर्थवेद को। अशोक की मृत्यु के बाद किस साम्राज्य तेजी से पतन हुआ? तो होता मौर्य वंश। मौर्य। डैश सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक था जिसे बाद में चौहान के नाम से जाना गया, जिसने सन 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को हराया था, होता पृथ्वीराज तृतीय। डैश राज्य देशों का एक संग्रह है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक मौर्य द्वारा बनाई गई नीतियां है। 296 ईसा पूर्व के आसपास आधुनिक भारत में मौर्य सिंहासन पर विराजमान हुए थे, वो धम्म। राजा अशोक द्वारा लड़ा गया और जीता गया आखिरी युद्ध था कलिंग का युद्ध।
मौर्य के पतन का एक अन्य कारण यह था कि डैश का तख्तापलट मौर्य के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था। मौर्य कला उदाहरणार्थ मौर्य द्वारा विदेशी विचारों को अपनाने के प्रति उनका असवीकरण था। पुष्यमित्र व्यापार मार्गों का अभिसरण या मिलान बिंदु डैश था जो मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट से जुड़ा था, वह तक्षशिला। मालविकाग्निमित्रम में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है, जो है अगस्त। दिल्ली पहली बार राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी थी। यदि तोमर, ऑप्शन सी तोमर राजपूत। सातवाहन साम्राज्य की पारंपरिक आधार पर संगठित थी, जिसे साम्राज्य जनपदों में बटा हुआ था। जनपद आहारा में विभाजित थे। इनमें से किस उर्वरक के लिए बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है? वह फास्फेट उर्वरक। केंद्र सरकार की कौन सी संस्था भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान समन्वय के लिए उत्तरदायी है? ICAR। RBI की प्रिंटिंग प्रेस इनमें किस स्थान पर स्थित है? तो वह देवास। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डैश का अर्थ है देश या कंपनी द्वारा एक उत्पाद का उस मूल्य पर निर्यात करना जो विदेशी बाजार में घरेलू बाजार में लगाए गए मूल्य से कम है। डंपिंग। अक्टूबर 2018 में बीमा क्षेत्र में FDI निवेश की सीमा 49%। बैंकिंग में MICR कोड से आशय है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो वह केनरा बैंक। इनमें से कौन सा क्षेत्र संगमरमर के खनन के लिए भारत का प्रसिद्ध है? तो वह मकराना। भारत के कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच करने और उसका रिपोर्ट देने के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की गई और किस वर्ष उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो उसने की 1926-1928। किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई? तो वह की गई 2004 में। तो आप सभी से गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई अगर क्वेश्चन में कोई गलती हुई तो हम आपसे सॉरी माफ़ी मांगते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं।